अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर उमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ पाकिस्तान। आज की वीडियो जिस हवाले से आपसे बात करूंगी वो डिफ्रेंशिएशन के हवाले से है कि कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हार्ट बर्न के हवाले से और हार्ट अटैक के हवाले से। बिकॉज़ ये एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें ना सिर्फ डॉक्टर्स को जो है वो डायग्नोस्टिक करने में थोड़ा सा इशू हो जाता है समटाइम जो है, और लेकिन एक कम्पिटेंट डॉक्टर डेफिनेटली इसमें डिस्टिंग्विश कर सकता है। और इसी सिलसिले में जो है गाइडलाइन देना चाहूँगी। और एक और चीज़ ये कि बहुत सारे पेशेंट जो हैं हार्ट अटैक के जो सिम्टम्स होते हैं उनको इंडाइजेशन समझ के और हार्ट बर्न समझ के इग्नोर कर देते हैं। इस हवाले से आपसे जो है एक कोड भी शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी वाज़िया वो अलामात की जिनसे आप जान सकते हैं क्या ये हार्ट बर्न है या फिर ये हार्ट अटैक है। जैसा कि हार्ट बर्न से सभी जानते हैं कि हार्ट बर्न जो है वो दिल का जलना नाम लिया जाता है कि हार्ट, क्योंकि सीने में जलन महसूस होती है तो इस वजह से इसका नाम ऐसा है। तो सीने की जलन ना सिर्फ हार्ट अटैक में होती है बल्कि हार्ट बर्न के केसेस में भी दोनों में मौजूद होती है। कुछ सिमिलर सिम्टम्स की वजह से इसको एक ही चीज़ समझ लिया जाता है और अमूमन जो है तेज़ाबियत का नाम दिया जाता है। सम टाइम ये इशू हार्ट अटैक की तरफ जा रहा होता है। तो वो कौन सी चीज़ है जो हार्ट अटैक की तरफ जाती है और हमें जान लेना चाहिए कि किस वक्त ऐसा होता है। आपको गाइडलाइन देना चाहूँगी। एक प्रोवर्ब है, इफ़ इन डाउट चेक इट आउट। अमेरिकन हार्ट ऑफ एसोसिएशन, हार्ट एसोसिएशन वाले जो है वो ये बात कहते हैं कि जहाँ आपको डाउट महसूस हो रहा है चेक इट आउट। देन होता क्या है, देखिए हार्ट बर्न के जो केसेस होते हैं उसमें होती है रिगर्जिटेशन, यानी आपका तमाम खाया पिया हुआ फूड पार्टिकल्स जो आपके फूड पाइप में जाते हुए स्टमक में जाते हैं वो वापस एसिडिटी की वजह से क्या होता है ऊपर आना शुरू होते हैं। और यानी कि हमारे स्फिंक्टर के लूज़ होने की वजह से जो स्टमक में मौजूद होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो ऊपर जाने शुरू हो जाती है दोबारा से, और मुंह में भी आता है वो जायका और ये कंडीशन हो जाती है। तो ये रिगर्जिटेशन होती है हार्ट बर्न में। जबकि हार्ट अटैक में क्या होता है कि चेस्ट में पेन दोनों में होगी। वहाँ आपको चेस्ट में पेन होगी लेकिन उसके साथ ही साथ क्या होगा कि वो स्पेसिफिक जो है वो हार्ट रीजन पे पेन हो रही होगी। और उसकी वजह से मैं आपको ये बताती चलूँ कि पर्सन जो है वो स्वेटिंग का भी शिकार होता है उसमें, यानी अगर आपको अनड्यू किस्म की स्वेटिंग आना शुरू होगी, चेस्ट पेन भी है, उसमें सीने में जलन भी हो रही है और उसके साथ साथ पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और जर्द पड़ गई है रंगत, सांस लेने में दुश्वारी होना शुरू हो गई है और स्क्वीजिंग किस्म की पेन है अगर, तो समझ लीजिए कि ये चीज़ हार्ट बर्न नहीं, इनडाइजेशन नहीं, बल्कि ये हार्ट अटैक की तरफ जा रहा है प्रॉब्लम। वहाँ आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाना चाहिए और हार्ट के सिम्टम्स को नोटिस करना चाहिए कि आया ये हार्ट अटैक तो नहीं। क्योंकि जो हार्ट सिम्टम है उसमें क्या है कि बाजू में भी पेन आएगी, ठीक है जी, और उसके साथ ही साथ क्या है कि जॉज में भी जा सकती है, शोल्डर में भी आ सकती है और एक या दोनों बाजुओं में पेन हो सकती है। तो ये कंडीशन होती है हार्ट के साथ। लेकिन नोज़िया की कंडीशन आपको हार्ट बर्न में भी मिलेगी और हार्ट अटैक में भी मिलेगी, ठीक है, ये दोनों चीज़ें होती हैं। लेकिन याद रखिए कि ऑपरेशन यानी कि प्रेशर आपके चेस्ट पे अगर महसूस हो रहा है तो ये हार्ट रिलेटेड सिम्टम्स है। डेफिनेटली आपको इसको नोटिस करना चाहिए। तो ये वो थी बातें जो डिफ्रेंशिएशन के हवाले से पेशेंट पूछते हैं और इसके ऊपर जो है रिक्वेस्ट भी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको गाइडलाइन दी जाए। आज के लिए इतना ही, किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।